हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आई स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। किसका? सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी of Kota, that is situated in Kota itself। देखिए क्या है, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है एंड जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो है मार्क्स है पेपर का वो कितना होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन कितने मार्क्स का कवर होता है एंड प्रैक्टिकल जो है वो पोर्शन कितने मार्क्स का कवर होता है। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि जो टोटल कितना जो है सेक्शन सिस्टम होता है, यूनिट सिस्टम होता है, या फिर जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है सिलेबस को डिवाइड किया गया है और उसके बेसिस पे पेपर कैसे तैयार किया जाता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बीएससी की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? बीएससी जूलॉजी की, ठीक है, बीएससी जूलॉजी की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ बीएससी की बात करें तो 3 इयर्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर एंड सिमिलरली बीएससी थर्ड ईयर। तो यहाँ पे तीनों के अंदर ही क्या चलती है? पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। इस तरीके से जो है 3 बुक्स चलती हैं जूलॉजी की। यानी अगर हम बोले कि फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो पर्टिकुलर जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए उन्हें उनका जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर का 3 बुक्स में डिवाइडेड किया गया है। दैट मीन्स 3 पेपर्स में उसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिमिलरली इसमें भी सेम होता है, बीएससी सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में भी सेम ही जो है प्रोसेस उसको अप्लाई किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 3 ये जो पेपर्स हैं इनके अंदर सिलेबस कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम जो है एक एग्जाम्पल के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तीनों के अंदर ही जो क्या होता है सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है, वैसे ही पेपर पैटर्न बनता है और वैसे ही जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया जाता है। बस जो टॉपिक्स होते हैं बुक्स के अंदर वो चेंज होते हैं तीनों ईयर में। तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे क्या है, 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों बुक्स के अंदर ही क्या होता है, 5 यूनिट ईच के अंदर आती है। जैसे कि फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है कंप्लीट वो 5 यूनिट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सिमिलरली सेकंड पेपर में कितना, 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है। थर्ड पेपर भी कितना, 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है। कहने का मतलब है कि जूलॉजी में एक फर्स्ट ईयर में आपको 3 बुक्स पढ़नी होगी। इन तीनों बुक्स में से हर एक बुक के अंदर कितनी यूनिट होगी आपके, टोटल 5 यूनिट होगी एंड उसी के बेसिस पे जो है आपका पेपर तैयार किया जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम बात करते हैं बीएससी की, ठीक है। तो बीएससी में यहाँ अगर मैं जूलॉजी डिस्कस कर रही हूँ तो सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, जूलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बीएससी के अंदर स्टडिंग है एंड उनको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रही है। किसी भी वजह से वो जो है अपने क्लासेस रेगुलर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि वो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है उपाय क्या है, आई स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन। आई स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन
यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। हमारा ऐप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेपरेट सारे कोर्सेज जो हैं वो दिख जाएंगे कि आप बीएससी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, रिस्पेक्टिवली आपके पास कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं, बीएससी से रिलेटेड पांचों सब्जेक्ट में से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, साथ में आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं ओनली कोटा यूनिवर्सिटी बट अदर जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं राजस्थान के अंदर, उनसे भी आप हैं उनका स्टडी करना चाहते हैं सिलेबस, या फिर जो है आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से, बोथ मीडियम्स में all the courses are available here, all the बीएससी कोर्सेज आर अवेलेबल हियर, भले वो इंग्लिश मीडियम में हो आप या जो है हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ में आपकी जो कंप्लीट तीनों बुक्स हैं उनका पूरा सिलेबस जो है डिटेल में वो कवर किया जाएगा, और जो इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको सेपरेटली और डिस्कस किया जाएगा। दैट मीन्स जो है आपकी तैयारी फुल करवाई जाएगी, यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल चार्जेस हैं, ओनली 181 रुपीज़ के साथ में आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड आप पूरी अपनी बीएससी की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, ओनली आई स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड आप जिस भी कोर्स में इनरोल हो उसका सब्सक्रिप्शन लेना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आपके पास में लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाले हो तो ये नहीं आनी पड़े कि अरे 5 ईयर के क्वेश्चन पढ़ें कि सीरीज़ पढ़े कि क्या पढ़ें, तुम नोट्स दे दो, हम नोट्स दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओनली आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है एंड देन आपको जो है पूरे ईयर के अंदर आप रिग्रेट करने से बच सकते हो। चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर जो है वो कैसे यहाँ पे बनता है। तो देखिए जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसके अंदर क्या होता है, एग्ज़ाम जो पेपर आता है आपका उसके अंदर पेपर 1, 2 एंड 3 ये जो तीनों पेपर हैं ईच 50 मार्क्स का आता है। ईच पेपर कितना, 50 मार्क्स का आता है। कौन सा, थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी आपके 3 पेपर होंगे जूलॉजी के अंदर जिसमें थ्योरेटिकल जो है पोर्शन कवर अप होगा। तो दैट मीन्स टोटल हम किसकी बात कर लेते हैं, कितना, 150 मार्क्स का तो आपका टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप होगा, ठीक है, जिसमें से 50-50 मार्क्स जो है तीनों इक्वली डिवाइडेड किया गया है तीनों पेपर्स को। तीनों जो है क्वेश्चन पेपर वो 50-50 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 150 मार्क्स का तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है 75 मार्क्स का, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है 75 मार्क्स का होता है। तो यहाँ देखो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका एग्ज़ाम तो हर पेपर का होगा 3 आवर्स का ड्यूरेशन, जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितना टाइम मिलता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के जो रिटन एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें आप पेपर में लिख के आओगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए और आपको 50 मार्क्स का जो है पेपर मिलने वाला है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल जो है एक ही होगा, इन तीनों पेपर्स का कंबाइनली एक ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और जो उसका ड्यूरेशन है टाइम ड्यूरेशन होता है 5 आवर्स का और जो है उससे आपको कितने 75 मार्क्स ये कैरी करता है। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, ठीक है। अब आप हमसे जुड़े हो तो ये दिक्कत आई होप आपके लाइफ में ना आए कि पासिंग मार्क्स तक आपको सरवाइव करना पड़े, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो है टोटल 150 जो मार्क्स हैं उनके अंदर से आपको टोटल 54 मार्क्स ही लाने होते हैं पास होने के लिए, यानी मिनिमम आप 150 में से 54 मार्क्स लेके आ जाते हो तो क्या हो रहा है कि आप पास हो सकते हो, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इसको 54 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं दैट ईच पेपर में आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं।
ईच पेपर में आपके मिनिमम जो है 50 में से 18 नंबर तो आने ही चाहिए पास होने के लिए। सेम प्रैक्टिकल में भी आपके कितने 75 में से 27 मार्क्स जो है वो तो आने ही चाहिए, तभी आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो उस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये हमने क्या देखा है, टोटल जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि टोटल पेपर जो है उसकी मार्किंग किस हिसाब से होती है, देख लिया। चलिए आगे हम देखते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर की ही हम बात कर लेते हैं, उसका जो है फर्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन तो आपको दिया ही हुआ है, कितना होगा 3 आवर्स, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होंगे 50, ये भी हम डिस्कस कर चुके। अब जो पेपर है आपको वो कितना 3 सेक्शन के अंदर मिलेगा। पेपर जब आप ओपन करोगे, जब उसे निकाल के देखोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि 3 सेक्शन में ये जो आपका पेपर है वो डिवाइडेड है, इक्वल 3 सेक्शंस है जिनमें आपका पेपर डिवाइडेड है A, B एंड C। अब हमने जो है पहले क्या डिस्कस किया, टोटल कितनी यूनिट है एक पेपर में 5 यूनिट, ठीक है, कितनी यूनिट है 5 यूनिट। तो मतलब कि पेपर में आएगी तो क्वेश्चन इन 5 यूनिट से ही आएंगे ना, ऐसा तो कुछ नहीं है और कहीं से आएंगे। तो इन 5 यूनिट को कैसे कैसे वेटेज दिया गया है, देखिए जो सेक्शन होता है ए, पहला जो सेक्शन होता है ए सेक्शन, उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसके अंदर आपको जो है 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन मिलते हैं 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। और ईच यूनिट से कितने, ईच यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ईच यूनिट से आपको कितने 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे टोटल आपको मिलेंगे। अब बात करें इनके मार्किंग की कि मार्क्स कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है कितना 1.5 मार्क्स कैरी करता है। ईच क्वेश्चन जो है वो 1.5 आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, दैट मीन्स 10 टोटल क्वेश्चंस है। तो पूरा पेपर जो है फर्स्ट सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया 5 मार्क्स का। पहले पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो 10 क्वेश्चन है उनमें से हर एक क्वेश्चन होता है हाफ मार्क्स का, आधे नंबर का। तो टोटल जो है वो क्वेश्चन है 10 और हाफ मार्क्स ईच है। तो यानी टोटल फर्स्ट जो सेक्शन है ए सेक्शन वो कितने मार्क्स का हो जाएगा 5 मार्क्स का। अब आप देखो कि आधा नंबर का ही क्वेश्चन है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा है हाफ मार्क्स का ही है, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे लिख के नहीं आनी है पूरी रामायण। कितना ओनली 20 वर्ड्स जो है वो वर्ड लिमिट होती है, यानी 20 वर्ड्स जितना ही आपको लिखना है। अगर आपसे सिंपल किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछिए तो आपको उतना ही लिखना है, आपको उसके टाइप्स डिस्क्राइब ये सब बिल्कुल नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर ही है, एक्सटेंड नहीं होने वाला। कॉपी के जो पेजेस आते हैं वो आपको एक्सटेंड नहीं होंगे, इनके अंदर आपको पूरा पेपर जो है वो कवर अप करना है। तो इसके लिए आपको वर्ड्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं है कि हर कितना ही लिख दिया, इनमें 10 क्वेश्चंस में पीछे वाले क्वेश्चन छूट चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मिनिमम जो है जितना पूछा है शॉर्ट वर्ड्स में उतना ही आंसर देना है। जनरली यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं जिसमें से आपको क्या है कि डेफिनेशंस पूछी जाती है, साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह पूछे जाते हैं, ईयर पूछे जाते हैं, लाइक फाइलम्स वगैरह है, क्लासिफिकेशन है या फंक्शन है किसी चीज़ का, बस इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें जो बहुत बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उनको कवर अप करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज जो है थ्रू आउट पेपर का वो होना चाहिए। ये हमने बात करी है किसकी, फर्स्ट सेक्शन की, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, तो ए सेक्शन कितना 5 मार्क्स कैरी करता है, इसमें कितने 10 क्वेश्चंस जो है आते हैं, ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, बी सेक्शन की, कि जो सेकंड सेक्शन है बी सेक्शन है उसके उसमें जो है क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, कितने उसमें क्या लिखना पड़ता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो बी सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो कितने
5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, तो आपको जो 5 क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने हैं, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन उठाना है। इतना ध्यान रखना है कि आपको 5 यूनिट कवर करनी है, हर एक यूनिट में से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है वो लेके चलना है। हर एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होने वाला है, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होने वाला है ना। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 5 एंड मार्क्स इज 5। तो दैट मीन्स जो टोटल बी सेक्शन होगा वो कितना, 25 मार्क्स का होगा। तो ये जो बी सेक्शन है ये टोटल कितना होगा, 25 मार्क्स का। अब देखो, एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, यानी अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास में आपको कितना लिखना होगा, लगभग 250 जो वर्ड्स हैं उतना आपको लिखना होगा। ठीक है, लगभग 200 से 250 वर्ड्स जो है मिनिमम आपको, या फिर मैक्सिमम लगभग 200-250 ये रेंज लेके चलो, इतने आपको वर्ड्स में आंसर जो है लिख के ही आना है। दैट मीन्स इसके अंदर जो है ज़्यादातर शॉर्ट नोट टाइप वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कि किसी भी आपको टॉपिक दिया है ना उस पर शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आएंगे, या फिर जो डिफरेंसेस आते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने बी सेक्शन की। तो बी सेक्शन में कितने का हो गया, टोटल 25 मार्क्स का हो गया, और इसके अंदर जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सी सेक्शन की तरफ, कि जो सी सेक्शन है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या मार्क्स स्कीम होती है। तो ये जो सी सेक्शन होता है इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 4। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 4, आउट ऑफ विच, जिनमें से कोई भी एनी 2 जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो, इससे ज़्यादा इंटरनल चॉइस और क्या चाहिए आपको। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको करने हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक यहाँ पे यूनिट दी हुई है उसी में से करना है। 5 यूनिट में से जो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो आप कर सकते हो। कोई भी 1 यूनिट के करो, 2 यूनिट के करो, जैसे आपको करना है, कि कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन कितना ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। कितना, 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करता है, और 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी कर रहा है। दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स हैं, तो ये जो है कितने का पोर्शन जो है होने वाला है, 20 मार्क्स का। तो हम कह सकते हैं दैट बी सेक्शन जो होता है कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। तो यहाँ देखिए आप, 5 मार्क्स प्लस 25 प्लस 20, तो टोटल कितना हो गया, टोटल पूरा पेपर हो जाएगा 50 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर, और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से चॉइसेस दी हुई है। फर्स्ट सेक्शन में भी ईच 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। बी सेक्शन में 1 यूनिट में से आपको 1-1 क्वेश्चन, 5 यूनिट का 1-1 क्वेश्चन मिल जाएगा। और सी सेक्शन है उसके अंदर 5 यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं 4 के अंदर से। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल पेपर पैटर्न हो गया और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पेपर का। अब ये तो 50 पेपर जो है मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया फर्स्ट पेपर। सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो होगा सेकंड पेपर में, सेम पैटर्न फॉलो होगा थर्ड पेपर में। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो अलग से होगा 75 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो है आपका ये पेपर कंप्लीट होगा। सेम ही पैटर्न फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों स्टूडेंट्स जो हैं, तीनों ईयर के स्टूडेंट्स, उनके लिए जूलॉजी में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो ये हमने क्या डिस्कस किया है, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एंड क्या देखा है हमने कि सिलेबस जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर एक नए वीडियो के साथ में। और जाते जाते बस यही कहना है कि डाउनलोड करें ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन ऐप आई स्टडी ऑनलाइन का, और अपनी तैयारी शुरू करें। थैंक यू।